Aditya Dhar towards Bollywood. आप यहाँ आ जाए, Aditya Dhar towards critics. आप यहाँ आ जाए, Aditya Dhar towards everyone who will call out Dhurandhar being a propaganda film. आप यहाँ आ जाए, Trust me when I say this, you're absolutely not ready for this. Ain't it funny you get ominous when I'm in this? Ain't it funny that the prophet is the prophet? Ain't it funny critics call me when they call it peace? सो धुरंधर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट फिल्म छोड़ी थी। पर उसके पहले हमजा की जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर वो बेस्ड है, जसकीरत सिंह रांगी, उसका बैक स्टोरी थोड़ा दिखाया जाता है। कैसे वो एक अपने कम उम्र में एक सोल्जर बनना चाहता था, फिर कुछ दुर्घटना के कारण उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसका कोई अल्टीमेटम नहीं था, एंड दैट इज रिवेंज। उसके परिवार के साथ बहुत कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद वो निकल पड़ता है बस खून के प्यासा होकर। फिर उसको अपने एक्ट के लिए डेथ सेंटेंस मिलता है एंड बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस ही एस्केप्स एंड ही गेट्स इनटू द हैंड्स ऑफ मिस्टर अजय सन्याल, जो कि मेन प्रोपेगेट करता है ऑपरेशन धुरंधर। अभी धुरंधर 1 में रहमान जगत की मौत के बाद लियारे की कुर्सी खाली है। कौन लियारे का बादशाह बनेगा, बस उसी का रेस लगा हुआ है। चारों तरफ गैंग वॉर्स हो रहे हैं। ऊपर से एसपी असलम चौधरी ने ऑपरेशन लियारी शुरू किया है, जहां पर वो एक एक करके हर एक जो गैंगस्टर है उसका नामो निशान मिटाना चाहता है लियारी से। पर जैसे ही हमजा लियारी पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट करता है, पावरफुल बनते रहता है, वैसे ही एसपी असलम चौधरी उसका रास्ते का एक कांटा बन जाता है। इसके साथ साथ कैसे हमजा अपने लिस्ट से एक एक करके हर एक वो शख्स, हर एक वो टेररिस्ट का नाम मिटाना शुरू करता है। लास्ट में कैसे मेजर इकबाल के साथ उसका फाइनल शोडाउन होता है, इसी को लेकर पूरी कहानी है। मैं डिटेल में इतना नहीं बताऊंगा, इसका कारण एक ही है, मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी को, इस एपिक को थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करें। मैं इस रिव्यू में कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा बिकॉज दिस फिल्म डिमांड्स टू बी सीन इन द थिएटर्स विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। Well, before I start raving about this film more, I want to nitpick some things. कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें थोड़ा सा खटकाएगा, ठीक है, ये आपको भी चुप सकता है, बट कीपिंग असाइड दिस मूवी इज़ फैंटास्टिक। हाउएवर, जिन पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ वो जो कि इस मूवी का थोड़ा अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स कह सकते हो। थोड़ी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हैं, लाइक मिसप्लेस्ड साउंड। आई मीन टू से दैट जो BGM है और जो SFX है वो कहीं कहीं पर मैच नहीं करते। आई मीन जहाँ पर BGM सुनाई दे रहा है वहाँ पर साउंड इफेक्ट्स नहीं सुनाई दे रहे, जहाँ पर साउंड इफेक्ट सुनाई दे रहे हैं वहाँ पर BGM नहीं सुनाई दे रहा है। तो थोड़ा माइनर ये सब ग्लिचेस है जो कि एडिटिंग में आई थिंक इन द लेटर ऑन स्टेजेस, जब ये नेटफ्लिक्स पे भी आएगा तब तक शायद ये स्मूदन आउट हो ही जाएगा। वेल, एक चीज़ मैं ऑफकोर्स ऐड करना चाहूँगा अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से। ओके, व्हेन हमजा बिकम्स द शेरी बलोच, ही रिसीव्स अ ग्रैंड एंट्री जस्ट लाइक रहमान डकैत। ओके, but the song Didi by Khalid feels misplaced. I don't know why. Because now don't get me wrong, okay, everything feels good, ये vibe ही है, but जो संपूर्ण जो मिश्रण था ना रहमान जगत के एंट्री के टाइम की, वो एंट्री भी कर रहा है और जो बैकग्राउंड में फ्लिपराची का जो सॉन्ग बज रहा है, इट जस्ट ब्लेंडेड इन वेरी वेल। बट यहाँ पर होता क्या कि जो डीडी का जो सॉन्ग है इट्स गुड, इसका जो लिरिक्स है अगर आप ध्यान से सुनोगे, it depicts the rise of someone onto the throne, but जो vibe है वो actually मैच नहीं कर रहा है with the visuals for some reason, I don't know। ये मेरा point of view है, आपका point of view अलग हो भी सकता है, but that doesn't mean इसका songs खराब है। but needless to say, रहमान जगत's entry was much grandeur। और एक चीज़ मैं जो nitpick करूँगा वो है मेजर इकबाल्स बैक स्टोरी। जो भी दिखाया गया है वहाँ पर मेजर इकबाल की जो बैक स्टोरी है, if it wasn't there, I think it wouldn't have make a whole lot of difference to the story. It's my POV, okay? Instead, a more heinous side could have been shown. Like पहले पार्ट में क्या वो ऐसे हुक्स लगाकर एक स्पाई को टॉर्चर कर रहा है। I mean, he has been presented as the angel of death, जिससे क्या होता है कि वो रहमान जकीत को ना आउटशाइन कर देता। But this backstory softens a little bit of his demeanor. बस अभी सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बात करूँगा, ठीक है? I mean, what a story, man. In the end, everything comes down to a full circle. The fact that this story was written in one piece, but not as two parts, hands down to Aditya Dhar for writing down, for coming up with such a concept. It's not a story actually, it's a novel. It's a novel which has been adapted into two parts, two separate movies.
स्क्रीन प्ले एकदम भी स्लॉपी नहीं है, जस्ट थिंग्स जस्ट हैपन वन आफ्टर अनदर, जस्ट प्लेस्ड है एकदम सीमलेसली। पूरी कहानी को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। एंड मेरा फेवरेट बीइंग एंड ऑल्सो द पोलराइजिंग वन इज घोस्ट्स ऑफ द पास्ट, बिकॉज दिस चैप्टर ended with one of the finest interval scenes ever in movie history, in Indian movie history at least. क्या इंटरवल था यार, क्या ही इंटरवल था, वाओ। फिर आता है द सॉन्ग्स, कलेक्टिवली पूरा एल्बम जो है, वेल फ्यू रिव्यूअर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट सॉन्ग्स उतने शायद अच्छे नहीं हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में था, बट आई बेग टू डिफर। इसका कारण ये है, बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैं सोचा कि थोड़ा रिविजिट कर लूँ इसका जो एल्बम है, यूट्यूब में निकला है टी सीरीज के चैनल पे। द सॉन्ग्स, द लिरिक्स, दे आर वेरी डीप एंड वेरी डार्क compared to the first one, because all these songs depict the doom that's looming inside Layari, looming inside the atmosphere, looming inside Hamza. Each and every pain, सब कुछ ये लिरिक्स के द्वारा पता चलता है। आई थिंक पूरा एल्बम शायद रिलीज नहीं हुआ है, बिकॉज 19 मिनट का था और शायद 5-6 गाने थे इन द एल्बम, बट आई थिंक देयर आर मोर देन 6 सॉन्ग्स। अगर मैं धुरंधर 1 का एल्बम 10 on 10 दूंगा, इसको मैं एटलीस्ट 9.5 तो ईजिली दे दूंगा। एंड फाइनली द परफॉर्मेंसेस, संजय दत्त वॉज टोटल गिवन फ्री रहे यार, मतलब उसको बोल दिया गया था कि आप करो, आप जो करते हो अच्छे से वही करते रहो। एंड दैट इज लाइक ही डिडंट होल्ड बैक व्हाइल स्पीटिंग आउट द मोस्ट फ्लुएंट गालीज आई हैव एवर हर्ड। बंदा इतना ग्रेसफुल लगता है यार गलत भाषा बोलने के टाइम। Arjun Rampal was also good as Major Iqbal, but जैसे कि मैं पहले बोला, his character arc could have been fleshed out a little bit better. That could literally made him the angel of death. और राकेश बेदी as Jamin Jamali. Man, this man is the real MVP of the story. बस मैं इतना ही कहूँगा. And finally, Ranveer Singh. I think he is the man of the moment. Because if it wasn't for him, this movie wouldn't have fleshed out like it has. This man is an absolute chameleon. We see the two sides of his character as Jaskirat Singh and as Hamza Ali Mazari. जिस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को ट्रांजिशन किया है इस बंदे ने अपने ये 2 कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, इट इज बियॉन्ड कमेंडेबल। एंड यस, लिटरली 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। व्हेन जसकिरत डाइज, हमजा इज बॉर्न। वेल, मैं इतना ही कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम रणवीर्स ऑफ स्क्रीन एंटिक्स विच डू नॉट बॉदर मी एट ऑल, हिज वर्क, हिज रेंज एज एन एक्टर एंड हिज प्रोवेस टू हिज क्राफ्ट, दीज आर फार मोर सुपीरियर टू लुक अप टू। एंड कुछ रियल आर्टिस्ट होते हैं थोड़ा अतरंगी, क्या ही कर सकते हैं ना। आई एम जस्ट ए फैन ऑफ हिज क्राफ्ट मैन, पीरियड। अब मैं जितना ही तारीफ करूँ इस मूवी का, बातें खत्म नहीं होने वाली। आई कैन जस्ट टॉक फॉर आवर्स मैन। वेल, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही पोलराइजिंग है और जो कि बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस भी खड़े करेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, उसके लिए तो स्पॉयलर्स देना पड़ेगा। बस एक ग्राइप मेरा रह गया इस मूवी को लेकर, जो कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, उतना पिवटल शायद नहीं है बट फिर भी, फॉर एग्जाम्पल रहमान जगत की वाइफ येलेना, SP उमर, रिजवान भाई, ये जो कैरेक्टर्स है ना, दिस मूवी जस्ट लेट्स गो ऑफ दिस कैरेक्टर्स। आई मीन, ये कुछ देर बाद डिसअपियर हो जाते हैं, अपने हर के स्क्रीन टाइम अलग अलग है, बट व्हेन दे डिसअपियर दे जस्ट डिसअपियर। और उसके बाद क्या होता है, ये जो क्लोजर है ये नहीं मिला। क्लोजर से एक बात याद आया, ये जो ख्याल है ना, ये एक होलसम फील करने का जो ख्याल ये आता है बिकॉज एज एन ऑडियंस वी गॉट सो मच इमर्स्ड इन द वर्ल्ड ऑफ धुरंधर। आई मीन, इससे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस और भी हाई हो जाते हैं। अरे सब कुछ जानना है कि इसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, सबके बारे में जानना है। सो जब एंड क्रेडिट्स रोल होता है, वी फील लाइक यार काश ये दिखाया दिया होता। वेल, आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी अगेन दिस वीकेंड। इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कहूँ। सोच रहा हूँ एक स्पॉइलर फील्ड डिस्कशन हर एक चैप्टर को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। वेल, देखता हूँ, अगर मेरा शेड्यूल के बाहर थोड़ा टाइम मिलता है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दिस। फिलहाल ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू यही तक ख़त्म होता है। एंड मैं इतना ही कहूँगा कि आप देख के हो यार, ये एक्सपीरियंस करके आओ। 4 घंटे की मूवी है, मैं पहले बोल रहा हूँ। 1 घंटे 45 मिनट के टाइम पे ब्रेक मिलेगा, फिर बाकी का मूवी। तो इतना फ्लूइड्स भी मत लेना कि पी ब्रेक लेना पड़े, बिकॉज ईच एंड एवरी सीन विल मीन समथिंग। एंड लास्ट में बस मैं एक ही बात कहूँगा, आदित्य धर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग फेथ back in Indian cinema.
बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रॉनी, मेरे नाम पे ही ये चैनल है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर मन करे तो शेयर भी कर देना, और अगर एक्सट्रीम मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।